नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर और चलिए नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने आज किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पंजाब बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में अश्विन शर्मा, सोम प्रकाश समेत कई नेता शामिल हैं। किसानों के समर्थन में उतरे पंजाब के डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ ने अपना इस्तीफा पंजाब सरकार को भेज दिया है। राजस्थान के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर के पास किसानों ने जाम लगा दिया। इसकी वजह से दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे जाम हो गया। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 18वां दिन है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। किसान नेताओं ने और सख्त तेवर अपनाते हुए 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी उपवास करेगी। कल पार्टी मुख्यालय पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उपवास पर बैठेंगे। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर पंजाब के कांग्रेस सांसदों की ओर से जंतर मंतर पर आयोजित धरने में शामिल हुए। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को खोल दिया गया है। सभी बैरिकेडिंग हटा दी गई है और साथ ही बता दें कि ये बॉर्डर 12 दिसंबर से बंद था। किसानों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी, जिसके बाद बॉर्डर को खोल दिया गया है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर हमला किया। सिद्धू ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय डबल करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें 500 रुपए हर महीने का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। कृषि कानून के खिलाफ खालिस्तानी समर्थकों ने वॉशिंगटन में प्रदर्शन किया और इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। कृषि कानूनों पर हो रहे प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि किसान आंदोलन में देश विरोधी लोग शामिल हैं। आंदोलन में किसान के भेष में वामपंथी और कांग्रेसी हैं। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज राघव चड्ढा समेत 9 लोगों को हिरासत में ले लिया। आप विधायक राघव चड्ढा ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस के दम पर शाह अपनी पार्टी का भ्रष्टाचार दबाना चाहते हैं। आप विधायक और पार्षदों को दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी थी। दिल्ली पुलिस ने विधायक ऋतुराज की गिरफ्तारी से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक विधायक ऋतुराज को उनकी मूवमेंट जानने के लिए थाने लाया गया था। तृणमूल सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी चुनाव हार गई तो बीजेपी ममता बनर्जी की हत्या साजिश रच सकती है। सुब्रत मुखर्जी के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता सरकार को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए सहानुभूति के सहारे वोट पाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह गुजरात में अगले साल के शुरू में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही युवा नेता गोपाल इटालिया को आप गुजरात का राज्य संयोजक घोषित किया गया है। पार्टी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। संसद भवन पर आतंकी हमले की आज 19वीं बरसी है। 2001 में आज ही के दिन शीतकालीन सत्र के दौरान आतंकवादियों ने संसद पर हमला बोला था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों ने शहीदों को संसद परिसर में जाकर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि ममता बनर्जी पागल हो गई हैं। बंगाल में बीजेपी का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि पार्टी ने 2020 में ईंधन पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। नए संसद निर्माण को लेकर मक्कल निधि माइम के नेता कमल हासन ने केंद्र पर तंज कसा और कहा, उन्होंने सरकार से पूछा कि कोरोना काल में जब आधा देश भूखा तो संसद पर करोड़ों खर्च क्यों। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। छठे चरण में कुल 31 सीटों पर वोट डाले गए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला छावनी सिविल अस्पताल में पीजीआई रोहतक शिफ्ट कर दिया गया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।
मुंबई पुलिस ने फर्जी टीआरपी केस में रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खान चंदानी को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 दिसंबर से 3 दिन के लिए महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह मुंबई में पार्टी के पदाधिकारियों से भी मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 2 वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सड़क हादसे में हुई मौत पर शोक प्रकट किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंतोष जताया। हाईकोर्ट ने प्रदेश के 4 बड़े शहरों में कोरोना की रोकथाम के उपायों पर नाराजगी जताई है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर बढ़ने के साथ ही कोहरे का कहर भी शुरू हो गया है। कोहरे के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सड़कों पर गाड़ियां काफी धीमी रफ्तार में चल रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में 13 और 14 दिसंबर के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसी बीच तापमान में भी तेजी से गिरावट आएगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ऐलान किया है कि राज्य में लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। भारत में पिछले 24 घंटे में 30,254 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि बीते दिन 391 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 98,57,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,43,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं अब तक 93,57,000 लोग कोरोना को मात भी देकर ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस घटकर 3,56,000 हो गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि जनवरी में भारत में टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। भारत बायोटेक ने कहा है कि उसकी कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और यह 6 महीने के बच्चे से लेकर 65 साल के व्यक्ति को भी दी जा सकती है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने मलेशिया के एक रोहिंग्या आतंकी संगठन की साजिश का भंडाफोड़ किया है। ये संगठन भारत पर हमले की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार भारत पर हमले में यह आतंकी संगठन किसी महिला का इस्तेमाल भी कर सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ ऐसे वित्तीय लेन देन का पता चला है जिनका संबंध फरार इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक से है। राजस्थान की वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे घनश्याम तिवारी की 2 साल बाद बीजेपी में घर वापसी हो गई है। बता दें कि घनश्याम 2 साल पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से वाहनों की रफ्तार पर लगाम लग जाएगी। कोहरे को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने कारों की गति 80 और भारी वाहनों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित कर दी है। मेरठ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। फतेहगढ़ साहिब में किसानों के समर्थन में बलजीत सिंह भुट्टा ने केंद्र से मिले पुरस्कार को लौटाने का ऐलान किया है। मरवाही में कंप्यूटर इंजीनियर की हत्या का मामला सामने आया और अब सुलझ गया है। हत्या के आरोपी मृतक की पत्नी और नौकर ही निकले। पत्नी पति की प्रताड़ना से तंग थी। लुधियाना में किसानों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर बिना पर्ची के गाड़ियां निकाली। साथ ही किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पलवल में भी किसानों ने NH-19 पर स्थित टोल को 2 घंटे के लिए टोल फ्री किया और धरना प्रदर्शन किया। जमशेदपुर में हिंदू राष्ट्र सेना ने प्रदर्शन किया। 5 दिन से गायब नाबालिग लड़की की बरामदगी की मांग की। गिरिडीह में बालू के उठाने पर लगाई रोक के खिलाफ बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया। फतेहपुर में पुलिस ने शादी समारोह में 4 आरोपियों को अवैध असलहों और कारतूसों के सहित गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में झारखंड मजदूर यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 14 दिसंबर को कंपनी के कार्यशैली के विरोधक में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। बागेश्वर में अचानक हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंड से बचने के लिए लोगों ने आग का सहारा लिया। बीदर में वक्फ मंत्री की लापरवाही की वजह से हजारों एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। वहीं कार्यालय में एक दिन भी वक्फ समिति की बैठक नहीं हुई। बीजापुर में बेंगलुरु जाने वाले नेशनल हाईवे पर जा रहे एक बाइक सवार को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है।
रायचूरू में राज्य सरकार से ड्राइवर और कंडक्टर को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सरकारी परिवहन कर्मचारियों ने हड़ताल किया, जिसके चलते पूरा ट्रांसपोर्ट रूट ठप पड़ गया। हुबली में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को ऑपरेशन करने की अनुमति देने के केंद्र सरकार के आदेश के विरोध में सैकड़ों डॉक्टरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रायबाग के गांव में एक किसान ने अपने पाले हुए सांड को 5.15 लाख में बेचकर पूरे राज्य में प्रशंसा हासिल की है। अथड़ी शहर में कोरोना टेस्ट के नाम पर सरकार ने ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। टेस्टिंग के समय ना तो मास्क पहना और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। बेलगाम के रायबाग में महिला पर एसिड अटैक का आरोपी फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने नशे के कारोबार में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध नशीली गोलियों के 3 आरोपी सप्लायर को गिरफ्तार किया है। साथ ही नगद और मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। दिल्ली का शातिर गैंगस्टर साकिब दिल्ली में पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए कई शहरों में छुपता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आखिरकार उसे दबोच लिया। राजस्थान के कई जिलों में सर्द हवाओं के साथ ही बादल जमकर बरसे, वहीं ठंड के प्रकोप ने लोगों को काफी हद तक प्रभावित भी किया। श्री मुक्तसर साहिब में 22 अक्टूबर की शाम को युवक कुछ लोगों ने गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ। पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे तो वहीं डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर टिका हुआ है। ग्राहक 5,000 रुपए देकर अप्रीलिया SXR 160 स्कूटर की प्री बुकिंग कर सकते हैं। इसे दिसंबर के लास्ट वीक में कंपनी लॉन्च कर सकती है। 1 जनवरी से चेक से भुगतान के नियम बदलने वाले हैं। इससे धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी। HSBC की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान बड़ी कंपनियां फायदे में रही, जबकि छोटी कंपनियों को काफी नुकसान सहना पड़ा। अपडेट हुए ऐप के साथ नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है। जैसे कि व्हाट्सएप ने शॉपिंग को आसान बनाया, तो अपडेट के लिए इन ऐप नोटिफिकेशन मिलेगा। स्टेट बैंक अभी बड़े और व्यावसायिक MSME को खुद लोन दे रहा है। छोटे MSME को फिनटेक कंपनी के साथ मिलकर बैंक कर्ज देगा। कोविड-19 से मिला पेमेंट सिस्टम में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा सरकार का, और सरकार की नीतियों के चलते भी इसकी रफ्तार बढ़ेगी। इंडस्ट्री से कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि क्वालिटी से समझौता किए बिना मैन्युफैक्चरिंग हो। दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला को इस साल कई शेयरों से नुकसान उठाना पड़ा। उनके पोर्टफोलियो ने 86 करोड़ रुपए गंवाए। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या दूसरे वेब ब्राउजर पर मेलवेयर आया। अगस्त तक डेली 30,000 डिवाइसेस पर अटैक किया गया। दुनिया भर में अब तक 7 करोड़ 20 लाख 81 हजार लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 5 करोड़ लोग कोरोना से ठीक भी हुए। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 6,26,000 नए मामले सामने आए और 10,324 संक्रमित की जान चली गई। अमेरिका ने मॉडर्ना की वैक्सीन के 10 करोड़ एक्स्ट्रा डोज का ऑर्डर दिया है। इससे पहले जुलाई में अमेरिका ने मॉडर्ना से 1 लाख डोज खरीदे थे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड-19 वैक्सीन पर विश्वास रखें। दक्षिण अफ्रीका के चीफ जस्टिस ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया और कहा कि कोरोना की वैक्सीन को शैतान का टीका बताया। अफगानिस्तान में हिंसा कम न होने पर अमेरिका ने हवाई हमले किए। इन हमलों में 90 तालिबानी आतंकी मारे गए। ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता जताते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सभी वैश्विक नेताओं को अपने अपने देशों में जलवायु आपातकाल घोषित करने की नसीहत दी। इजरायल और भूटान ने औपचारिक तौर पर राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं, और इस मौके पर दोनों देशों ने कहा कि इससे बेहतर सहयोग के मार्ग खुलेंगे। विमान लीज भुगतान मामले में एयर इंडिया को ब्रिटिश कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने $1.76 करोड़ के भुगतान के मामले में एयरलाइंस को 11 जनवरी 2021 तक का समय दिया है। अबू धाबी में 144 मंजिला टावर को महज 10 सेकंड में गिरा दिया गया। इसे सबसे कम समय में 144 मंजिला टावर को गिराने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त बॉयफ्रेंड की मौत के गम को अभी भी नहीं भुला पाई है। त्रिशला बोली कि खुद की खोज कर रही हूं।
रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के साथ दीपिका के पति रणवीर सिंह काम करेंगे और ये फिल्म करण जौहर की होगी। कंगना रनौत ने दिलजीत से पूछा, ओए तू कित्थे है, जिस पर सिंगर दिलजीत ने काफी मजेदार जवाब दिया। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी की शूटिंग पूरी हो गई है। एक्ट्रेस ने फिल्म की टीम से जुड़े सदस्यों का धन्यवाद किया। सिद्धार्थ शुक्ला पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और एक शख्स को बेवजह पीटने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। 2018 की विनर टीम के टॉप 2 विकेट टेकर और 5 बल्लेबाज टीम इंडिया में फिर आए। कोहली, रोहित साथ नहीं खेलेंगे। टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हालांकि वे पहले 2 टेस्ट में नहीं खेलेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे अभ्यास मैच के दौरान ग्रीन को सिर में चोट लगी तो बैट छोड़कर ग्रीन की तरफ सिराज भागे। सिराज की इस खेल भावना ने हर किसी का दिल जीत लिया। इंडियन सुपर लीग में गोवा एफसी दूसरी जीत के साथ टॉप 4 में पहुंच गई है और इगोर एंगुलो स्कोरर की सूची में टॉप पर है। मुंबई, बंगाल समेत कई राज्यों के क्रिकेट एसोसिएशन मैच न मिलने से नाखुश हैं और आयोजन स्थलों के चयन पर सवाल उठा हुआ है।